Assalamu alaikum, dear students. I am your class teacher. So this is subject political science, and today's our topic is emergence of two power blocks, East versus West and small countries. तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो दो सुपर पावर्स थे वो उनकी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ये थी कि वो अपने इस चीज़ को एक्सपेंड करे, अपने बेसिस को वो फैला की शक्ल दे दे। सो वर्ल्ड जो था, दुनिया, वो दो अलायंस में तकसीम हो गया इन दो सुपर पावर्स के ज़रिए। सो ये हर एक जो एक अलायंस था वो अपने जो उसका जो जिसके साथ उसका अलायंस थी उसकी इंटरेस्ट्स को वो बचाता रहा, और हर एक कंट्री ने एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश की ताकि वो दूसरे सुपर पावर्स के अटैक या बाकी उसके मामलातों से बचे रहे। और इसी तरह से जो छोटे छोटे ममालिक थे उन्होंने इस सपोर्ट को एक तरह से इस तरह यूटिलाइज किया कि वो इन्होंने अपने आप को इससे फ़ायदा ही उठा लिया, और इन ममालिकों को एक तरह से एक वादा किया गया कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी या इकनॉमिक एड दिया जाएगा, और जितने भी वेपन्स थे वो अपने अपनी किसी राइवल के मुखालिफ इन वेपन्स को भी इस्तेमाल कर सकता था, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के हमसायों के खिलाफ इस्तेमाल होता जा रहा था। और इस तरह से वो अलायंस सिस्टम जो था इसने वर्ल्ड को दो कैंपस में तकसीम किया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो फर्स्ट डिवीजन था या जो पहला हिस्सा था दैट वाज वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, और उन्होंने इनके साथ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो यूएस के साथ मुंसलिक हो गई, और इसको ज़्यादातर वेस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से ईस्ट यूरोप कंट्रीज जो थी उन्होंने साउथ ब्लॉक के साथ ज्वाइन किया, और उनको ईस्टर्न पावर्स के नाम से जाना जाता था। सो इस तरह से वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉकों में तकसीम हो गया, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। और वेस्टर्न अलायंस जो था जिसको ज़्यादातर नेटो के नाम से जाना जाता था, नेटो, और इसी तरह ईस्टर्न अलायंस को जो नाम दिया गया था उसका हम वर्सा बोलते थे। और इस तरह से जो ये अलायंस थी वो इसको डिटरमाइन किया जाता था कि सुपर पावर्स के नीड्स के मुताबिक एंड कैलकुलेशंस ऑफ स्मॉल स्टेट्स। और यूरोप जो था वो एक तरह से मरकज था इन कन्फ्लिक्ट का, वो एक तरह से मरकज था। तो इसी तरह साउथ इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप जो था इसको इस्तेमाल किया गया यूएस के ज़रिए ताकि जो बाकी ममालिक थे उनको इस अलायंस में लाया जा सके। वेस्ट यूएसए ने इस चीज़ को इस अलायंस सिस्टम को वेस्ट एशिया में भी लाने की कोशिश की, और जिसको सेंटो के नाम से जाना जाता था, और इसी तरह ईस्ट एशिया जिसको सीटो के नाम से जानते थे। तो इसके अगेंस्ट साउथ चीन ने भी रेस्पॉन्ड पूरी तरह कर दिया, और उसने क्लोज रिलेशंस बनाए किस ममालिक के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ वियतनाम के साथ, और इस तरह से नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ। तो कोल्ड वार जो था एक तरह से उसने एक किस्म का थ्रेट दे दिया कि एक वर्ल्ड जो था वो दो ब्लॉक में तकसीम हो गए। So under these circumstances, many new independent states which had just come out of the clutches of British and French colonialism felt threatened to lose their independence once again. यानी कि इसका ये मतलब है कि जो छोटी छोटी ममालिक थे जिनको ताज़ा ताज़ा ये मिला था आज़ादी
فرانس کے رول سے یا برٹش کے رول سے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری جو آزادی تھی ہے وہ شاید اس طریقے سے ایک طرح سے وہ ختم نہ ہو سکے. اور اسی طرح بعد میں چائنا کا ایک رشیا کے ساتھ بھی 1969 میں ایک جنگ سے چھڑ گئی اور وہ ساؤتھ بلاک کے ساتھ انہوں نے علیحدگی کا اختیار کر لیا. اور اس طرح سے کوئی ایسے ممالک بھی تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کو مطلب خیر بات کہہ دیا اور انہوں نے ایک الائنس بنائی اور وہ نان الائنمنٹ جس کو ہم بولتے تھے نان الائنمنٹ یعنی کسی کا ساتھ نہ دے وہ ایک طرح سے ایک مومنٹ چلی نان الائنمنٹ. تو انہوں نے اس طرح کا مطلب اس راستے پہ وہ چل پڑے. حالانکہ سپر پاورز کے پاس جو جتنے بھی دو یہ سپر پاورز تھے ان کے پاس بہت ہی نیوکلیئر آرمامنٹس تھے یا مائٹی ملٹری فورس تھے اور پھر بھی ان کو ضرورت تھی کہ ایشیا یا افریقہ یا یورپ میں جتنے بھی کنٹریز تھے وہ ان کے ساتھ ہیں. اور جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس تھے انہوں نے سپر پاورز کو مختلف طریقوں سے مدد بھی کی. جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو منرلز یا سوائل وغیرہ ایسی وائٹل ریسورسز دے دی یا ٹیریٹریل بیس سپر پاورز کو فراہم کی تاکہ وہ انہوں نے وہاں پہ لانچ ویپنز یا ٹروپ وغیرہ انہوں نے وہ کر دیا یا لوکیشنز ٹو سپائی ایچ ادر ایک دوسرے کے جاسوسی کے لیے کوئی جگہ بھی فراہم کر دی. اس طرح سے اکنامک سپورٹ بھی دے دیا یا آئیڈیالوجیکل سپورٹ بھی دے دیا اور اس طرح سے ورلڈ جو تھا وہ دو سپر پاورز میں تقسیم ہو گیا اور جس کو کہ ہم زیادہ تر یہ کہتے تھے کہ ایسٹ ورسز ویسٹ اینڈ اسمال کنٹریز. اوکے تھینک یو.